Good morning student. Today we are going to study continuation of chapter number 9 रूरल डेवलपमेंट. हमने अपने पिछले क्लास में रूरल डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने स्टडी किया था अबाउट द रूरल डेवलपमेंट. क्या क्या सोर्स है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट, ये सारा चीज़ पढ़ा था. हमने ये देखा था कि क्या क्या चैलेंज रूरल डेवलपमेंट के लिए फेस किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया. राइट. चैलेंजेस कितने टाइप के थे? 2 टाइप्स ऑफ चैलेंजेस थे. फर्स्ट चैलेंज क्या था हमारा? लिंगरेजिंग चैलेंजेस. ऐसा चैलेंजेस जो कि बहुत समय से चला आ रहा है और वो आगे भी थोड़ी देर कुछ समय तक वो कंटिन्यू होगा, ये पता है हमें. दैट कम्स अंडर लिंगरेजिंग चैलेंजेस. ठीक है. उसका पोर्शन 1 था दैट इज़ रूरल क्रेडिट, कि रूरल एरिया में किस तरीके से क्रेडिट मिलता है, क्या क्या सोर्सेस है क्रेडिट प्रोवाइड करने के, ये सारा हमने स्टडी किया हमने पिछली क्लास में. राइट. जो रूरल क्रेडिट है वो किसका पार्ट है? लिंगरेजिंग चैलेंजेस का. लिंगरेजिंग चैलेंजेस का 2 पार्ट्स है, रूरल क्रेडिट एंड सेकंड वन इज रूरल मार्केटिंग. So we are going to start with the second topic that is the challenge of agriculture, rural marketing. Basically देखिए अगेन मैं फिर से आप लोग को बार बार बोल रही हूँ कि कुछ भी चीज़, इतना सारा वास्ट पोर्शन है आप लोग का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हर पॉइंट्स आपको याद रहे ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ रटा नहीं जा सकता. तो आप पहले जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसका टॉपिक का नाम समझिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है. ठीक है. हमारा टॉपिक क्या है? एग्रीकल्चर और रूरल मार्केटिंग. देखिए एग्रीकल्चर मीन्स क्या होगा कि हम फार्मिंग कर रहे हैं नॉर्मल टर्म्स में. ठीक है. हम फार्मिंग से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रहे हैं. ठीक. यानी यहाँ पर क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप होगा. ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप हुआ, उसको हम कैसे सेल करेंगे, दैट विल कम अंडर एग्रीकल्चर मार्केटिंग. समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? कि हमारा जो क्रॉप रेडी है, हार्वेस्ट हो चुका है, उसे हमें सेल करना है मार्केट में. तो हम क्या क्या क्राइटेरिया करेंगे, क्या क्या ऐसा प्रोसेस करेंगे प्रोडक्ट में कि हम उसे बेचने लायक बना सके, दैट विल कम अंडर अवर टॉपिक दैट इज रूरल मार्केटिंग. एम आई क्लियर टू यू? ठीक है. टॉपिक समझ में आया. अब रूरल मार्केटिंग क्या हो गया कि हमको हार्वेस्टिंग करने के बाद से हमने अनाज लगाया, वो तैयार हो गया, हमारा फसल हार्वेस्ट कर लिया हमने. ठीक है. हार्वेस्ट करके रेडी है, उससे स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक हम अपना प्रोडक्ट सेल कर दें मार्केट में. समझ में आया? ओके. सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, एज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व. क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होगा? सबसे पहला, मैंने एक बार और रिपीट कर रही हूँ, हार्वेस्टिंग से लेकर सेलिंग तक का जो प्रोसेस है वो किसके अंदर आता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग. ठीक है. सबसे पहला चीज़ क्या है? हार्वेस्ट होके क्रॉप है हमारे पास. अब हम क्या करेंगे? गैदरिंग द प्रोडक्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग. हम क्या करेंगे? पूरा जो प्रोडक्ट हमारा, जैसे कि फील्ड है, हमारा लैंड है, वहाँ पर पूरा फैला हुआ है, हम क्या करेंगे? उससे सबसे पहले गैदर करेंगे, मीन्स इकट्ठा करेंगे. सबसे पहला काम वही रहेगा. नाउ सेकेंड प्रोसेस इज प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, मीन्स जो भी हमने गैदर किया हम उसको प्रोसेस करेंगे. हमने क्या किया? देखिए इमेजिन करिए आप लोग कि आपका ये प्लॉट ऑफ लैंड है, यहाँ पर आपका पूरा क्रॉप्स पड़ा हुआ है, हमने उसको एक जगह इकट्ठा किया, उस पर बहुत सारे अनवांटेड चीज़ रहेंगे, कुछ कुछ कंकड़ रहेंगे, पत्थर रहेंगे, कुछ स्ट्रॉस रहेंगे, इस सबको हमको हटाना है. ठीक है. दैट कम अंडर प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट, दैट इज लाइक सेपरेटिंग द स्ट्रॉ फ्रॉम द ग्रेन्स. हमने ग्रेन से जो भी अनवांटेड चीज़ है वो दूर कर दिया. ठीक. ये पॉइंट समझ में आया. नेक्स्ट क्या है? अब हमने क्या किया? हार्वेस्ट हो गया, इकट्ठा कर लिया, जो भी अनवांटेड है वो हटा दिया. ठीक. यहाँ तक हो गया. अब हम क्या करेंगे कि जैसे प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी के बेस में अलग अलग उसको रखेंगे. ठीक है. लाइक शुगर केन है, अभी हमने शुगर केन खरीदा. ठीक है. अभी पूजा आया, तुलसी पूजा, हमने सबने शुगर केन खरीदा. उस पर जो रखे रहते हैं, जो भी पर्सन जो सेल कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि अलग अलग ब्रांचेस में रखते हैं उसे, पतला फिर थोड़ा मोटा फिर थोड़ा मोटा, इस टाइप का रखते हैं. राइट. उसका प्राइस भी थोड़ा डिफरेंट रहता है, जैसे कि 60 हो गया, 80 हो गया, 100, 120, ऐसे करके उन्होंने प्राइस भी अलग अलग रख दिया. ठीक. ये क्यों किया गया है? रिलेटेड टू क्वालिटी. क्या क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट का, उसके अकॉर्डिंगली उसको अलग अलग किया जाता है. समझ में आया? तो ये प्रोसेस क्या है हमारा? ग्रेडिंग. बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट अलग अलग कर रहे हैं.
प्याज रहता है, प्याज को भी हम अलग अलग छांटते हैं, अलग अलग रेट से बिकता है वो भी अकॉर्डिंगली, कि बड़ा प्याज है अच्छा है तो उसे अलग ग्रेडिंग करेंगे, अदर प्रोडक्ट है तो उसको थोड़ा कम रेट में देंगे। ऐसा ये सब क्यों हो रहा है, ये ग्रेडिंग हो रहा है बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट है पैकेजिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू बायर प्रेफरेंस। अकॉर्डिंग टू बायर प्रेफरेंस मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको बायर कैसे लेता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो कि 1 किलो 2 किलो 5 किलो इसी टाइप का पैकेट बनता है। कुछ कैसे रहता है 25 रहता है, फिर डायरेक्ट 50 देन 100 ऐसे। वो क्यों रहता है वैसे, बेस्ड ऑन द बायर प्रेफरेंस, कि बायर उसे कैसे खरीदना चाहेगा उसके अकॉर्डिंगली पैकेज होता है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल अभी फिर से दे रहे हैं कि अभी ओनियन का एक पैकेट आ रहा है जिस पर इतना पतला सा ऐसे पैकेट रहता है जो कि 5 kg का रहता है, ठीक है। वो क्यों है, क्योंकि प्राइस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लोग अगर एक साथ ले रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 5 kg का पैकेट मिल रहा है उनको। मिलता था क्या, नहीं मिलता था, बट बायर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली वो पैकेजिंग स्टार्ट किया गया है बेस्ड ऑन द क्वालिटी। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रेडिंग किया, ग्रेडिंग के बाद हमने उसको पैकेज किया रिलेटेड टू द बायर प्रेफरेंसेस, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, अगर ऐसा लगा कि वो प्रोडक्ट है अभी हम उसे सेल करते हैं तो हमें उतना प्राइस ना मिले, हम तो कुछ दिन स्टोर करते हैं, कुछ समय के बाद हमें ज़्यादा प्राइस मिले, तो वो भी एग्रीकल्चर के मार्केटिंग के एरिया में आता है कि स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर द फ्यूचर सेल। अभी एट प्रेजेंट अगर हमारे को सही दाम नहीं मिल रहा, ठीक है, रेट क्या बोलेंगे, सही दाम नहीं मिल रहा है कोई भी प्रोडक्ट का, तो हम उसे क्या करेंगे, फ्यूचर में सेल करने के लिए रख देंगे, स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इज सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइस इज लुब्रिकेटिव। मीन्स हमारा जो मेन काम क्या है रूरल मार्केटिंग का, हार्वेस्टिंग से लेकर सेलिंग तक जो भी प्रोसेस होता है वो होता है, राइट। तो लास्ट काम क्या है, हमें बेच देना है प्रोडक्ट। एक बार और रिवाइज करते हैं, रूरल मार्केटिंग का चैलेंजेस या रूरल मार्केटिंग क्या कहलाएगा। सबसे फर्स्ट, हार्वेस्टिंग से लेकर सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट के बीच में जो भी काम आता है वो किसके अंडर आएगा, रूरल मार्केटिंग या एग्रीकल्चर मार्केटिंग, राइट। सबसे पहले हम क्रॉप गैदर करेंगे, गैदर करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस हो गया देन हम क्या करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, ग्रेडिंग हो गया देन हम अकॉर्डिंग टू बायर प्रेफरेंसेस पैकेजिंग करेंगे, पैकेज हो गया, लग रहा है कि अभी सेल नहीं कर सकते, अगर अभी प्राइस सही मिल रहा है, सही दाम मिल रहा है तो अभी भी सेल कर सकते हैं, नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे एंड वी विल सेल इट ऑन फ्यूचर व्हेन वी विल गेट ए लुब्रिकेटिव अमाउंट। जब हमें सही दाम मिलेगा प्रोडक्ट का तो हम उसे सेल करेंगे मार्केट में। ये सारा चीज समझ में आया आप लोग को। Okay student, continuing with the next topic, that is measures initiated by the government to improve marketing system। means अब गवर्नमेंट ने ऐसे क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए हैं कि वो रूरल मार्केटिंग या एग्रीकल्चर मार्केटिंग को मतलब संभाल पाए या उसको इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। क्या क्या ऐसे इनिशिएट लिए गए हैं। देखिए इनिशिएट क्यों लिए गए होंगे गवर्नमेंट के थ्रू, इतना सारा तो फैसिलिटी है कि हम अपना क्रॉप ऐसे कर सकते हैं, ये करें, क्यों इनिशिएट लिया गया है। इनिशिएट मतलब गवर्नमेंट आगे आके क्यों स्टेप लिया है, गवर्नमेंट का आगे आना क्यों ज़रूरी है, क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट आगे आया। ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, मान लेते हैं। उनको प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रहा था फार्मर को। सबसे मेन रीज़न क्या है कि फार्मर यहाँ पर जो है कि उनका एक्चुअली में ऐसे कर रहे थे कि फार्मर को जो मनचाहा या जो उनके काम के अकॉर्डिंगली प्राइस मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। रिसेंटली जैसे अभी हम देखें तो जो अभी का जो हमारा जो सेलिंग प्राइस है दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है कि हम पिछले कई सालों से कंपेयर करेंगे तो जो फार्मर को अभी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों गवर्नमेंट ने मेजर किया, ताकि एक्सप्लॉयटेशन मत हो, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन मत हो। बहुत सारे लोग फार्मिंग छोड़ भी रहे हैं, ठीक है। ये भी मेन रीज़न क्या है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन इतने समय से चला आ रहा है कि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उनको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता, राइट। तो वो एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए क्या किया गया, मेजर्स इनिशिएट किया गया बाय
the government to help the people who are doing agriculture, right? So let's start with our first topic, that is regulated market. क्या होता है regulated market? जो डेली मार्केट है, मंडी बोलते हैं हम कॉमन टर्म्स में, ठीक है। मंडी में क्या होता है, बल्क ऑफ अमाउंट ऑफ आपका पूरा क्रॉप प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बेटर रहेगा, क्रॉप से नहीं, एग्रीकल्चर जितना प्रोड्यूस रहता है वो पूरा आता है, एक प्लेस रहता है मार्केट जो मंडी कहलाता है कॉमन टर्म में, वहाँ पर आता है प्रोडक्ट, वहाँ से जिनको ज़रूरत है या फिर वो प्रॉपर बल्क अमाउंट में खरीदा या बेचा जाता है, राइट। ये क्या कहलाएगा हमारा रेगुलेटेड मार्केट। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि फार्मर आ रहे हैं, अपना सामान बेच रहे, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है उनको, तो ये बहुत बड़ा मेजर्स है गवर्नमेंट के थ्रू। ये मॉनिटर्ड होता है बाय मार्केटिंग कमिटी, एक कमिटी फॉर्म्ड होता है जिसमें मार्केटिंग कमिटी के नाम से जाना जाता है। ये मॉनिटर करता है रेगुलर मार्केट को। इनमें कौन कौन पर्सन इंक्लूड रहते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड रहते हैं, फार्मर्स इंक्लूडेड रहते हैं एज वेल एज ट्रेडर्स, ठीक है। ये सबको मिला के कमिटी फॉर्म किया जाता है जो क्या करते हैं, रेगुलेटेड मार्केट को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली हो रही है कि नहीं, सबके साथ जस्टिस हो रहा है कि नहीं। देखिए वो मार्केट का एक और पहचान है, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन 10 रुपीज़ kg में बेचेगा और दूसरा 50 में बेचेगा, ऐसा डिफरेंस नहीं आता। जैसे 9, 10, 11 इतना ही डिफरेंस मिल सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं दोनों को, बायर को एज वेल एज सेलर को, कि वो अकॉर्डिंगली नीड्स और डिमांड के अकॉर्डिंगली अपना जो प्रोड्यूस है उसको सेल कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये मॉनिटर किसके थ्रू होता है, मार्केटिंग कमिटी के थ्रू। कमिटी के मेंबर कौन कौन है, गवर्नमेंट के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, फार्मर्स भी इंक्लूडेड रहते हैं एज वेल एज ट्रेडर्स भी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। इसमें क्या रहता है कि एक सोसाइटी फॉर्म किया गया है, ज़्यादातर नॉर्मली उसको सोसाइटी के नाम से ही जाना जाता है, जैसे रूरल एरिया में कि हमने अपना जो भी प्रोडक्ट है वो सोसाइटी में बेचना है, ये मतलब कॉमन लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को सपोर्ट करती है, ठीक है। क्यों करती है, यहाँ पर अगेन जितने भी फार्मर्स है अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको ला के वहाँ पर सोसाइटी में जो मनचाहा दाम या फिर जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उस अमाउंट में वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इन्हें बेटर बार्गेनिंग मिलता है। बार्गेनिंग इन टर्म्स कैसे कि इतने सारे फार्मर आके अगर एक जगह प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उनको देखिए कई जगह क्या होता है, कुछ एरिया में बहुत हाई रेट ऑफ प्रोडक्ट रहता है, कुछ एरिया में बहुत कम में मिलता है, ठीक है। तो ये सोसाइटी क्या करती है, वो सारे जो एरिया है उस पर एक कॉमन प्राइस डिसाइड करती है और उससे अपना पूरा प्रोडक्ट लेती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बार्गेनिंग बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, एक कॉपरेशन के साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल या परचेज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है, इकट्ठा करके रखते हैं हम, ठीक है। मीन्स वेयर हाउसिंग क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो भी लोगों का जो एक्स्ट्रा है उसे हम स्टोर करके रखें। ये सब्जी के लिए भी स्टोरेज रहता है, क्रॉप्स के लिए भी स्टोरेज रहता है, ऐसे बहुत सारे वेयर हाउस रहते हैं जहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं कि अगर हमें अभी हमारा प्राइस नहीं मिल रहा है तो हम उसे फ्यूचर में सेल आउट करेंगे करके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होगा, अब हो सकता है कि जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ राइस है, ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उतना हमको कंजप्शन की ज़रूरत नहीं, मतलब उतना हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं इन छत्तीसगढ़। हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन को सेल आउट करेंगे या फिर गवर्नमेंट उसे दूसरे स्टेट तक पहुँचाएगा, ठीक है। ये ईजी कैसे हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। मेनली ये रेलवे के थ्रू किया जाता है कि ये सब्सिडाइज मतलब बहुत सस्ता भी पड़ता है, इस पर हमको छूट भी मिलती है। तो ये क्या है कि हमारा प्रोडक्ट जो एक जगह है उसे हमें दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए भी गवर्नमेंट हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के जो प्लेटफॉर्म है उसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है फार्मर्स को सारे तरीके से विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
हर जगह तक हमको मालूम चल जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या रेट डिसाइड किया है, कब बेचना है, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू सेल, हाउ टू सेल। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट क्या करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि हर किसी को नॉलेज रहे कि पर्टिकुलर अगर हम बोल रहे हैं कि 1 टन का अमाउंट इतना है तो उससे कम में फार्मर ना बेचे। ठीक है, ये कैसे मालूम चला फार्मर्स को? हर जगह जाके तो गवर्नमेंट बता नहीं पाएगा, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हुआ कि हर किसी को हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सपोर्ट प्राइस है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ये क्राइटेरिया है। ये किसके थ्रू होता है? इंफॉर्मेशन के थ्रू, राइट। नेक्स्ट वन इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, दैट इज MSP भी बोला जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कम से कम इतना सपोर्ट प्राइस मिले फार्मर को कि जो भी उनका प्रोडक्शन हुआ है वो उससे वो प्रॉफिट अर्न कर सके। सिंपल सी चीज़ है, ऐसा नहीं कि हम 10,000 लगा रहे हैं फार्मिंग करने में और हमने पूरा सेल किया, हमारा पूरा ओवरऑल भी 10,000 हो रहा है। ऐसे में कोई होगा क्या? प्रॉफिट भी नहीं, लॉस भी नहीं, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसलिए फिक्स किया जाता है कि कम से कम आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिले फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट के बदले, कि वो अपना प्रॉफिट अर्न कर सके प्लस एक स्टैंडर्ड सेट हो सके, right? So these are some of the measures which the government is adopting for the rural marketing या फिर to improve the marketing strategy in rural area। ठीक है, क्या क्या था? regulated market, cooperative societies, provision of warehousing, subsidized transport, information and MSP। okay, तो समझ में आया? we will further continue with next topic। Okay student, continuing with the next topic, that is alternative marketing channels, that is a ray of hope। हमने अभी देखा कि मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है? इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द पर्पस या फिर जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिटवीन द हार्वेस्टिंग एंड द सेलिंग ऑफ क्रॉप्स, राइट? कि हमने जैसे ही हार्वेस्ट करके हमारा क्रॉप रेडी है टू सेल, उससे पहले जो सारी चीज़ें हैं कि हम अलग करते हैं क्रॉप्स को, अनवांटेड चीज़ निकालते हैं, हम ग्रेडिंग करते हैं, हम उसको प्रॉपर पैकेज करते हैं, हम उसे स्टोर करते हैं या सेल करते हैं, ये जो सारी एक्टिविटीज़ है ये क्या कहलाएगी? हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाएगी, राइट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। अब क्या हुआ, हमने देखा कि बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट के थ्रू अडॉप्टेड है कि वो क्या कर सके कि हमारा मार्केटिंग फैसिलिटीज़ को बहुत ईजिली अवेल कर पाए इन रूरल एरिया, राइट? सो बहुत सारे ऐसे एरिया वाइज इनिशिएशन लिए गए हैं कि वो एक रे ऑफ होप मीन्स एक होप जनरेट करते हैं इन मोस्ट ऑफ द पार्ट इन इंडिया, लाइक इन द प्लेस ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। इन्होंने एक फॉर्म किया है, एक मार्केटिंग चैनल बनाया जिनके थ्रू उन्होंने कहा कि देखिए आपके पास जो भी क्रॉप है आप लाइए हमारे पास, हमारे को सेल कीजिए और हम इससे जो बेस्ट प्राइस आपको अवेल करा सके, आपको दे पाए, वो देते हैं, राइट? तो ये एक इनिशिएशन है कि पर्टिकुलर जो मार्केटिंग हो रहा है इन रूरल एरिया उसे सुधारा जाए, कि वो कोई भी अमाउंट में सेल कर देते थे अपना प्रोडक्ट, वो ना करना पड़े, उसके बजाय क्या हो कि एक प्रॉपर चैनल्स हो जिसके थ्रू वो क्या करें कि उनका क्रॉप खरीदें और उसे जिनको ज़रूरत है वहाँ तक वो पहुँचाया जा सके। इट इज़ अ चैनल ऑफ मार्केटिंग। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ने क्या किया, अपना मंडी एंड बिग बाज़ार टाइप ऑफ नेम यूज़ किया कि प्रोडक्ट यहाँ पर हम सेल आउट कर सकते हैं, देन इट विल फर्दर रेगुलेटेड टू नॉर्मल पीपल, राइट? नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में रैथू बाज़ार करके इस्टेब्लिश किया गया, तमिलनाडु में उजार संडीज करके इस्टेब्लिश किया गया। मेन क्या है कि ये एक अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स है कि अगर आपको गवर्नमेंट के पास जाके आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के पास अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो भी आपको मैक्सिमम अमाउंट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये चैनल्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं इजली ऑन मार्केट विद द हेल्प ऑफ दिस
नेम दैट इज़ अपना मंडी, बिग बाज़ार, रैतू बाज़ार एंड उजवार सैंतीस करके आप इस पर बिल्कुल चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आउटपुट जनरेट होगा फार्मर्स का वो थोड़ा मैक्सिमम अमाउंट में जाएगा, ज़्यादा रेट मिल सकता है, ज़्यादा अच्छा प्राइस मिल सकता है अगर आपका प्रोडक्ट उनके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनसे मैच होता है तो, राइट। दिस इज द अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैलेंज। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। बेसिकली ये दो टॉपिक है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मीन्स क्या होगा, जो प्रॉपर एग्रीकल्चर है मीन्स हम जो फार्मिंग करते हैं वो सिर्फ क्या होगा कि इट इज़ रिलेटेड विद द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट विल कम अंडर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मीन्स क्या होगा, एक और चीज़ है कि एग्रीकल्चर अगर हम कर रहे हैं तो वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू सीजन, की पर्टिकुलर सीजन में ये वाला क्रॉप ही प्रोड्यूस करना है हमें। जो हमारा प्लॉट ऑफ लैंड है हम क्या करते हैं, पूरे में एक टाइप ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो क्रॉप जो डाइवर्सिफिकेशन या एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या है, एक मीन्स है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम एक ही क्रॉप प्रोड्यूस ना करके हमारा जो सेम पीस ऑफ लैंड है उस पर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम करते हैं। क्यों किया जाता है, बेसिक आइडिया इसका ये है कि अगर हम सिर्फ एक ही क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ही क्रॉप हमने सो किया है, तो हो सकता है कि उसका उतना प्राइस ना मिले मार्केट में, या फिर उसका प्रोडक्शन उस ईयर उतना ज़्यादा ना हो पाए, जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाए, उसकी अमाउंट डिक्रीज़ हो जाए, ये सारा सिचुएशन रहता है, राइट। मार्केटिंग में ये सारी सिचुएशन रहती है, दैट इज़ मार्केट रिस्क, कि रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है मार्केट में, कि आपने जो प्रोडक्ट सेल किया है, जो आपने प्रोडक्ट लगाया है, हो सकता है क्योंकि सीज़न सही नहीं हुआ, क्योंकि आपका सोइंग सीड्स था वो कुछ डिफेक्ट था, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ये सारे रीज़न के थ्रू अगर आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है तो आप क्या करेंगे, आपको पूरा लॉस होगा, राइट। तो उस लॉस से बचाने के लिए एक मेजर्स अडॉप्ट किया गया है, दैट इज़ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें हमने क्या किया कि हम पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं अपने आप को कि हम सिर्फ एक ही क्रॉप प्रोड्यूस करें ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। हम क्या करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, कि हम सिर्फ एक ही क्रॉप ना उगा के वहाँ पर बहुत सारे क्रॉप्स या मोर देन वन क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें। अगर एक क्रॉप हो सकता है फेल हो जाए, फेलियर इन वन प्रोडक्टिविटी, तो जो भी अमाउंट है या जो रिस्क है वो मैनेज कर सके विद द हेल्प ऑफ सेकेंड और थर्ड क्रॉप, राइट। इसलिए एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट। मीन्स आपको क्या करना है, हमने यहाँ पर दो चीज़ साथ में पढ़ना है कि जो मार्केट रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है, कि आपका अगर क्रॉप फेलियर हो गया, आपका क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो गया, या फिर आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं आउटपुट जनरेट किया गया, तो ये सारी चीज़ क्या है, मार्केट रिस्क इन्वॉल्व रहता है। इससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं हम, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन या एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द टू एक्टिविटीज़, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट जो है आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि हम वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप सेम पीरियड ऑफ टाइम सेम फील्ड ऑफ लैंड में हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ क्रॉप सो कर रहे हैं, ताकि अगर उसकी हार्वेस्टिंग हो, कुछ डिफेक्ट आए, कुछ फेलियर आए हमारी प्रोडक्टिविटी में, तो वो मैनेज कर पाए, राइट। तो देयर आर वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन लाइक मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। द सेकेंड वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ और एम्प्लॉयमेंट। मीन्स बेसिक क्या है कि जो डाइवर्सिफिकेशन, अब हमको क्या करना है, एग्रीकल्चर से ही डाइवर्सिफिकेशन करना है। हम जो एग्रीकल्चर प्रोसेस कर रहे हैं उसके अलावा लाइक कुछ सीज़न ऐसे रहते हैं जहाँ पर फार्मर और फ्री, ठीक है, उस समय में वो क्या कर सके, कुछ एम्प्लॉयमेंट कर ले, या कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फिशिंग करें, फॉरेस्ट्री करें, माइनिंग करें, या फिर कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्ट करें, कुछ भी काम करें अलग टाइप का, नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इट विल हेल्प देम टू जनरेट देयर इनकम, राइट। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप में हम क्या करेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे।
एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके अलावा हम थोड़ा और ज़्यादा इनकम अर्न करने के लिए हम थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी अपने आप को रेडी करेंगे. सो दिस आर द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क. Okay student, here we completed the topic of the challenges of agriculture of rural marketing. I hope आपको ये topic clear होगा. We will further continue with the emerging challenges which are faced in rural area in rural development. Thank you.